प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी से चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे अंकों का योग ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, अंकों का जो योगफल है वह हम कैसे ज्ञात करते हैं, यह एक नियम के अंतर्गत हम बताएंगे। क्योंकि बहुत लंबे भी हो सकते हैं अंकों का योग, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, सम संख्या, विषम संख्या या अन्य कोई अंतराल दे करके अंकों का योग पूछा जाता है। इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक, या तो पूछा जाएगा बताइए अंकों का योग क्या होगा, यानी योग ज्ञात करने के लिए कहेगा, और दूसरा जब योगफल ज्ञात हो तब क्वेश्चन आएगा, कोई संख्या पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, जब अंकों की संख्या पूछी जाए। ध्यान से देखिए, अंकों का योगफल पूछा जाए, जब अंकों का योगफल, ध्यान से देखिए, जब अंकों का योगफल पूछा जाए तब हम कैसे। अच्छा, एक छोटा से क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा क्वेश्चन, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं बिना किसी नियम के, लेकिन हम देखेंगे कि इसको कैसे हम बिना नियम से करेंगे और कैसे नियम लगा करेंगे, जिससे आपको ये लग जाए कि हाँ क्वेश्चन ये सही है कि गलत। चलिए देखिए, मान लीजिए दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योगफल बताइए। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कहा जाए 1 से लेकर, मैंने लिख दिया 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। अब यही संख्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह पूछ रहा है 1 से 10 तक। चलिए हम देखते हैं, हम 1 से 10 तक की संख्या लिखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यही होता है ना। हम इसको गिन करके यानी जोड़ करके बता सकते हैं। पहले चलिए जोड़ के देखें, इसके बाद नियम से देखें कैसे जल्दी लगाते हैं। पहले जोड़ते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 कितना हो गया? 30 36 36 और 9 यानी 36 4 40 5 45 10 55, यानी जोड़ कितना हो गया? 55। आंसर यही हुआ, 55 55। ये आपने जोड़ लिया, ये छोटी सी संख्या थी, आपने जोड़ लिया। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा नियम? बात सही है, लेकिन यही मैं 1 से लेकर 100 तक दे देता, 90 तक दे देता या 500 तक दे देता, तो इस ढंग से आप हल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ न कुछ हम नियम बनाते हैं और वो नियम फिर फार्मूले के रूप में आ जाता है और हम किसी प्रश्न को जल्दी हल कर लेते हैं। तो देखिए हम करते कैसे हैं। यहाँ मुझे पता है कि इस प्रश्न का उत्तर 55 है, 55, लेकिन देखिए मान लीजिए मैं ऐसे न जोड़ूं, मैं नियम से जोड़ूं। तो पहले आपको ये बताएं, ध्यान से देखिए, मैं अभी सीधे फार्मूला नहीं लगाऊंगा, आपको एक तरीका बताऊंगा। मान लीजिए मैं इसको जोड़ा, ध्यान से देखिए सभी लोग देखिए, इसको हम यहाँ से यहाँ तक मैंने जोड़ लिया। अगर पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को मैं जोड़ूं तो आप बताइएगा कितना हो गया? 1 और 10 कितना हुआ? 11। चलिए दूसरी संख्या, इधर से दूसरी संख्या और लास्ट से भी दूसरी संख्या को यदि मैं जोड़ दूं तो बताइए कितना होगा? ये 2 है, ये 9 है, फिर भी 11 हुआ। अच्छा, इधर पहले से तीसरी संख्या और उधर से भी तीसरी संख्या, लास्ट से भी क्रम से हम जोड़ें तो मुझे बताइए कितना होगा? 11 होगा। अच्छा, इधर से देखिए 4 है और इधर से 7 है, हमने अगर इसको जोड़ा तो ये कितना हो गया? 7 4 11। अच्छा देखिए, ये संख्या अभी बची है, मैं इधर से लेता हूँ ये 5 की संख्या और ये बचा है 6 की संख्या और इसको जोड़ा तो कितना हुआ?
11। अच्छा बताइए, यानी 1 2 3 4 5, यानी 11 के 5 जोड़े हैं, यानी दो दो संख्याओं के 5 जोड़े हैं। हम ये कह सकते हैं 11 जोड़े हैं कितनी, अच्छा कुल कितने जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं। तो 5 जोड़े हैं तो 11 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 55। देखिए आसानी से आप आ गया। यहाँ मैं जोड़ के सबको दिखाया है, लेकिन आपको जोड़ते, आप चूंकि जो प्रथम और लास्ट की संख्या जोड़ेंगे वही आप दूसरा और इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, यानी अगर जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। यहाँ आपने देख लिया, आंसर आपको मिल गया कि नहीं 55। अब अगर वो ये नियम आपको पता हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और अब आपको बताऊंगा। यदि इतना आपको पता हो गया तो आप ये कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि पहली और अंतिम संख्या कितनी है जोड़ने के बाद 11। तो आपने देखा है पहली संख्या अंतिम संख्या 11, तो 11 इंटू, अब देखिए कुल टोटल संख्या कितनी हुई है 10, और 10 का आधा जोड़ा, जितनी संख्या होगा उसी का तो आधा जोड़ा होता है। तो आप लिख सकते हैं इंटू और 10/2, यानी 5 जोड़े। भाई 10 संख्या है तो आधा जोड़ा बनेगा, 5 जोड़ा बनेगा। आप सीधे कहेंगे ये कैंसिल हुआ और हो गया 55। आया ना, तो इतनी जल्दी आ गई। अब देखिए आ गया क्वेश्चन। अब आप इसको देखिए, मैं इसमें हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं। देखिए योगफल, अब यहीं पे फार्मूला बन जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। योगफल इक्वल टू, हम लिखेंगे प्रथम संख्या, ये जो है प्रथम संख्या आपने देखा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और इसमें जोड़ दिया अंतिम संख्या। और इसके बाद ध्यान से देखिए, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और इसको यहाँ पे आप देखिए अपान 2 भी कर सकते हैं, यहीं पे इनटू पदों की संख्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ अपान 2 कर दीजिए इनटू पदों की संख्या, वही चीज हुआ, पदों की संख्या। अब देखिए कैसे, प्रथम संख्या मैंने जोड़ा, अंतिम संख्या जोड़ा, और इसमें कुल इनटू कुल पदों की संख्या बटे 2 करें, चाहे यहीं पे लिख लीजिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 इंटू पदों की संख्या, तो ये पदों की संख्या अपान 2 ही हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया। अच्छा, एक तो ये फार्मूला है। दूसरा, हम पदों की संख्या कैसे, कभी कभी पदों की संख्या नहीं पता होती, तो पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या के लिए भी एक फार्मूला है, हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान कॉमन डिफरेंस, अंतर यानी अंतर, उभयनिष्ठ अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखिए, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस करने के बाद +1 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, पदों की संख्या। ये दोनों फार्मूले आप लिख लीजिए। इन्हीं दोनों फार्मूलों से चाहे जैसा क्वेश्चन आए निश्चित रूप से आप हल कर सकते हैं। इसको कर लीजिए तो हम आगे चलिए अब देखते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए, हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अब लंबे क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये इसको में हम हटा देते हैं क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन लिखते हैं, प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। 1 + 2, भाई प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होगा, और प्रथम से लेकर शुरू करेंगे, 3 और प्लस ... 90। अब देखिए यही हमारा क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, योगफल SN इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 + 90/2, यानी प्रथम संख्या
प्लस अंतिम संख्या कितनी 90/2 और इनटू पदों की संख्या बताइए 1 से लेकर क्रम से है, जब क्रम से है तो जितनी संख्या उतनी पदों की संख्या, यानी 90 बस हो गया, लग गया क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे 45 और ये हो गया 91 × 45, बस हो गया। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको करते हैं हल। यहाँ देखिए 45 एक का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, 36 और 4 कितना हुआ 40, है ना। अब यहाँ 5 9 0 4 यानी 4095, ये आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, तुरंत, क्या समय लगा, नहीं। तो ये है इसका आंसर 4095। अब देखिए आगे ये क्वेश्चन भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक से ही पूछेगा, प्राकृतिक संख्या का ही पूछेगा, प्राकृतिक संख्या से पूछे या कहीं बीच से भी दे दे, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं 70 + 71 72 प्लस ... अब देखिए यहाँ दे दिया 120, अब कहेगा बताइए योगफल क्या होगा, यानी 70 से लेकर 120 तक की मुझे केवल पता करना है, कुछ नहीं। यहाँ भी वही रूल है, क्या, ध्यान से देखो आप लोग, योगफल ज्ञात करना है प्रथम संख्या। अच्छा, प्रथम संख्या कितनी है बताइए, 70, मैंने लिख दिया 70, है ना, प्लस यहाँ मैंने प्लस किया, अंतिम संख्या 120, यानी हमने लिख दिया 120, अपान क्या करेंगे जब जल्दी बताइए 2 और इनटू पदों की संख्या। अब यहाँ देखिए पदों की संख्या इसमें कैसे, या तो फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए जो मैंने बताया, लेकिन यहाँ तो इतना सरल है कि फार्मूले का बिना प्रयोग किए आप निकाल सकते। कैसे, अगर 1 से लेकर 120 होता तब पदों की संख्या 120 होती, लेकिन इसमें कितना पद नहीं है, 70 के पहले कौन सा पद था 69, यानी 69 तक पदों की संख्या नहीं है। तो पदों की कुल संख्या यदि हम बात करें n = तो 120 माइनस हम 69 कर सकते हैं, 69 को माइनस कर दिया, पदों की संख्या आ जाएगी। अच्छा, कितना होगा, ध्यान से देखिए, यानी 7 5 12, यानी आपका 51, ये पदों की संख्या कितनी हो गई 51, है ना, यहाँ 51 आ गया। अब हम सब चलते हैं, देखिए यहाँ लिख देंगे 51, अब माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ जोड़ दें 120 और 70 कितना होगा, 70 20 90, यानी 190/2 इंटू क्या, इसको कैंसिल करते हैं, 2 9 18 और 2 5 10, यानी 95 और इंटू 51। अब हम गुणा करके और देख लेते हैं कितना होगा। ध्यान से देखिए, 95 में किसका गुणा करेंगे, 51 का। यहाँ देखिए 95 1 का किया तो, और यहाँ करिए 50 25 और 5 9 45 46 47, ये देखिए 5 9 5 कितना होता है 14 7 1 8 और 4, यानी 4845। ध्यान से आप लोग देखिए कितना हो गया 4845, यही इसका आंसर हो गया। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने तुरंत इसे सॉल्व कर लिया। और भी प्रश्न होंगे, ध्यान से देखिए कैसे हम लगाते हैं जब नियमित अंतराल का क्वेश्चन हो। देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, नियमित अंतराल में भी जैसे सम हो, विषम हो या कोई अन्य नियमित अंतराल हो, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 11 + 13 + 15 + 17 ... और ये दे दिया मान लीजिए 35। अब आप देखिए यहाँ 11, अच्छा ये क्वेश्चन दे दिया है कि ध्यान से देखिए यही हल करना, हम इसको हल करते हैं। अच्छा आप देखिए अब इसमें इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का। अच्छा 13 और 15 में कितने का अंतर है 2 का। 15 17 में कितने का अंतर है 2 का, यानी ये विषम संख्या है, ये इतना आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे, इस निकालना है, फार्मूले को रखिए। मैंने कहा है प्रथम संख्या, यानी आप लिख दीजिए 11 प्लस अंतिम संख्या आपको पता है कितनी है 35/2 इंटू पदों की संख्या n आपको लिखना है। अब n निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए मैंने बताया n = L - A/D + 1, यानी ये क्या है, मैंने कहा है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान कॉमन डिफरेंस +1,
यहाँ अंतिम संख्या 35 है और माइनस प्रथम संख्या 11 है और अपान हम करेंगे और इसके बाद लिखेंगे कॉमन डिफरेंस 2 है और इसके बाद +1 कर देंगे। आप देखिए 35 में से 11 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ध्यान से कर लीजिए, 5 में से 1 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 24/2 और +1 यानी ये हो गया 12 और +1 हो गया तो कितना पदों की संख्या 13 हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए 13 हो गया। हम यहाँ पे पदों की संख्या यानी ये कुल कितनी संख्याएं हैं, अब या तो 11, 13, 15, 17 ऐसे करके गिने तो 13 होगा, लेकिन या तो हम जल्दी से इसको निकाल लें, पदों की संख्या 13 हो गया। अब हम करते हैं, देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 35 10 45 1 46 46/2 और इंटू 30। यहाँ से देखिए आपका हो गया 23 × 30 हो गया ना। अब जितना आपका हो इसको गुणा कर लीजिए, 13 39 और 13 दूना 26, 26 और 3 ध्यान से देखिए 6 3 9 यानी 29, ध्यान से देखिए 29 यानी 299। आपका आंसर कितना आया 299। चलिए हम और भी प्रश्नों को देखते हैं कि आगे कैसे किया जाता है। एक देखिए जैसे अन्य अंतराल पे दे दिया जाए, यानी नियमित अंतराल हो लेकिन सम या विषम के रूप में न हो कि केवल सम हो या केवल विषम हो, यानी ऐसा नहीं, यानी दो दो का अंतर न हो बल्कि कोई अन्य अंतर हो। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ 24 और फिर देखिए यहाँ दे दिया प्लस किया और 3 का अंतर कर दिया यानी 27 प्लस यहाँ पे 30 किया प्लस 33 किया प्लस यहाँ 36 किया प्लस मान लीजिए 39 किया, यहाँ 40 2 42 किया, यहाँ 45 किया। ऐसे क्वेश्चन हमने दे दिया कि बताइए योगफल क्या होगा। ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ से नहीं दिखता होगा तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, यानी 42 और प्लस 45, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है, यानी 24 27 30 33 36 39 42 45 इसको जोड़ना है। अब देखिए हम कैसे जोड़ते हैं, कभी कभी करता है क्या, कभी कभी इसी क्वेश्चन को देखिए और भी दे सकता है। जानते हैं कैसे, इन सबको मिटा देगा और केवल यही दे देगा 42 प्लस 45 डॉट 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 करके, जैसे देखिए हम दे दें, मान लीजिए इसके आगे ऐसे दे दिया डॉट डॉट करके 42 प्लस 45, एक ही बात हुआ, वो भी क्वेश्चन वही था, ये भी क्वेश्चन वही है। अब हम देखेंगे कि इसमें अंतर कितना है, 3 का अंतर है, इसमें अंतर कितना है, 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर है, हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हमें करना होगा योगफल ज्ञात होगा तो प्रथम संख्या यानी 24, यहाँ 24 है ना, तो इसको हम 24 लिखते हैं प्रथम संख्या और प्लस, अब बताइए क्या होना चाहिए, अंतिम संख्या 45 45 अपान क्या होगा 2 और इंटू यहाँ पे क्या होगा पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या कितनी हुई, n का वैल्यू मुझे निकालना होगा, n इक्वल टू l माइनस ए यानी 45 माइनस ए यानी 24 अपान मुझे क्या करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 और प्लस 1 कर देना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे 5 माइनस 4 यानी कितना 1, 4 माइनस 2 यानी 2 अपान 3 और प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं वही पदों की संख्या 8, 7 और 1 8। चलिए यहाँ पे मैं इंटू 8 लिख देता हूँ, देखिए ये हो गया। अब इसको हल करना होगा मुझे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 5 4 9 और 4 2 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4 कर देंगे हम, बस हो गया, आ गया 4 9 36 6 और 4 6 24 यानी 25 26 27 कितना हुआ 276 यानी 276। देख रहे हैं आप कितना जल्दी ये पदों ये आपका आ जा रहा है योगफल। तो योगफल कभी भी पूछा जाए, सिर्फ यदि आपको 2 फार्मूले याद हैं, एक आपका योगफल कैसे निकलेगा, फिर से एक बार देखिएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 इंटू पदों की संख्या, एक फार्मूला। दूसरा, अगर पदों की संख्या ऐसा कोई दिया हुआ हो जिसमें नियमित अंतराल या ऐसे पदों की संख्या निकालना आवश्यक हो, तब हम करते हैं पदों की संख्या इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान कॉमन डिफरेंस यानी उभयनिष्ठ जो अंतर होता है उसे हम देखेंगे और प्लस 1।
इससे हम निकाल लेंगे। इन दो फार्मूलों से पूरे के पूरे जितने प्रश्न आएंगे आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। बाकी कल की भी क्लास में हम क्या सीखेंगे कि जब योगफल ज्ञात हो और उसमें कोई मध्य की संख्या पूछ ले या दूसरा संख्या पूछ ले, तीसरा संख्या पूछ ले, चौथा संख्या पूछ ले, तब हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।